स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मेरा नाम है फ़हीम खान। इन दिनों सिवान सहित पूरे बिहार में ये चर्चा चल रहा था कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन उम्मीद लगाए लोग बैठे थे, टकटकी लगाए बैठे थे, सियासत गरमाते गई और लोग उम्मीद में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि शायद राष्ट्रीय जनता दल, इतने दिनों से शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुर्बानी दी थी और जिस तरह से हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिलो जान से लगी रहती हैं, तो शायद राष्ट्रीय जनता दल जो है कि एक सीट पे मीसा भारती तो दूसरे सीट पे हिना साहब को राज्यसभा भेजेगी। लेकिन ये उम्मीद अब टूट चुका है, क्योंकि फैयाज़ अहमद को एक सीट से तो दूसरे सीट से मीसा भारती को भी भेजने की बात तय कर ली गई है। जिसके बाद आज सिवान में शहाबुद्दीन समर्थक जो हैं उन्होंने हाई लेवल की एक मीटिंग की है और अब मैडम हिना साहब से उनके कार्यकर्ता ये अपील कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए, किसी अन्य पार्टी में चलिए या फिर अपनी पार्टी बनाइए और नहीं तो फिर बिहार दौरा पे निकलिए। खैर, इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं सुबह से ही मीडिया के सुर्खियों में हैं। लगातार मैडम से मुलाकात भी इन्होंने की है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया, इसको लेकर के क्यों नाराज़गी है, हाँ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं आप लोग। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पे। जी, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया जी। जिस तरह से उम्मीद लगाए आप लोग बैठे थे कि हिना साहब को एक सीट पे जो है कि राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन वो उम्मीद टूट चुका है। कई लोगों ने ऑफ कैमरा ये भी बताया है कि कई सारी उम्मीदें टूटी थी, लेकिन ये आखिरी उम्मीद थी। अब क्या कुछ करने वाले हैं? लालू परिवार तो पहली बात कभी भेजना ही नहीं चाहते थे। वो तो बस ये मुगालते में रखे हुए थे कि देखते हैं कि जेडीयू किसको भेज रहा है। जैसे ही जेडीयू का टिकट क्लियर हुआ तो अपना टिकट ये क्लियर कर दिया। नहीं तो वो सोच रहा था कि अगर हम अपना राजद कि पहले ही अगर फैयाज़ अहमद को भेज देते हैं तो मैडम को कहीं जेडीयू अपने पाले में ना बुला ले। तो मुगालते में एगो अफवाह है, वो फैलाया गया था कि मैडम जा रही हैं। ऐसा कुछ था नहीं। वो लोग जो है ना कम बोलने वाले, चुप रहने वाले मुसलमानों को अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, मास लीडर को नहीं। और मैडम से हम लोग आग्रह करेंगे, उनके समर्थक और कार्यकर्ता, कि मैडम मास लीडर है ना, वो अपनी मजबूती को समझें। उनका हर कंस्टिट्यूएंसी में वोट है। मैडम को डरने की कोई आवश्यकता नहीं और ना मैडम डरती हैं। लेकिन एक शहाबुद्दीन साहब का जो आस्था था उस पार्टी से, उस कारण हम लोग भी जुड़े हुए थे। लेकिन बार बार धोखा, कब तक आदमी इसको अच्छा, आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि बार बार धोखे की बात कह रहे हैं और आखिरी उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ। लेकिन ये भी उम्मीद अब टूट चुका है। एक पे फैयाज़ अहमद तो दूसरे पे मीसा भारती का जो है कि तय हो चुका है जाना राज्यसभा। अब क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? एक हाई लेवल की मीटिंग आप लोगों ने रखा था, मैडम हिना साहब से मुलाकात भी आप लोगों ने की है। मैडम क्या कुछ निर्णय ले रही हैं? मैडम तो निर्णय लेंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ऑन कैमरा ही कहेंगी, वो आएंगी। लेकिन इस बार कुछ बड़ा होगा। चलिए, कुछ और कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें थी और अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं। मैडम हिना साहब को राज्यसभा भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन एक से फैयाज़ अहमद तो दूसरा से मीसा भारती का जो है कि तय हो चुका है। फैयाज़ अहमद आज नामांकन भी करने के लिए निकल चुके हैं। क्या लग रहा है, आप क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, फैयाज़ अहमद की जो बात है, फैयाज़ अहमद को कौन जानता है पूरे बिहार में? उनके ज़िला छोड़ के आप पूछ लीजिए, फैयाज़ अहमद के बारे में कोई नहीं जानता है। हम खुद नहीं जानते थे, हम लोग खुद नहीं जानते। और साहब को अगर जानना है तो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड जानते हैं उनको कि साहब कौन थे, कैसे थे, क्या मिजाज थी, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था, पार्टी को किस तरह से चला रहे थे। ये लालू यादव नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग नहीं जानते हैं। इस बार उम्मीद थी, हम लोग तो नहीं चाह रहे थे, और भी दो जो चुनाव हुआ इससे पहले जी, तो उसमें तो ख्वाहिश भी नहीं थी। लेकिन इस बार हम लोग को लगा कि मैडम को टिकट मिलेगा, फाइनल होगा जो है राजद की तरफ से। लेकिन नाइंसाफ़ी हुई इस बार। क्या लग रहा है मैडम क्या कुछ करेंगे अब आगे? क्या कुछ, मैडम तो बोल दी है, हमारे लोग, हमारे समर्थक जहाँ रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। मैडम तो कह दी हैं। बताइए, क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की और अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग की मांग थी कि इस बार मैडम को राज्यसभा भेजा जाए।
मगर हमारे लालू परिवार ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। जो फैयाज अहमद हैं 5 बार पार्टी बदल चुके हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, वो भी पूर्ण विधायक, उनको राज्यसभा भेजा गया है, वो भी पैसे के दम पे। सब नाइंसाफ़ी हुआ है साहब के परिवार के साथ। आपको एक चीज़ याद होगा कि तेजस्वी यादव लंदन जा रहे थे और मीडिया के सवालों पे उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। तब भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हिना साहब जाएंगी, लेकिन क्या हुआ? पैसा बोलता है। आप राजद के लिए, राजद परिवार ऐसा है कि वो सिर्फ पैसे पे जो है अपना काम करता है, पैसे पे टिकट बेचता है। और राजद के लिए कार्यकर्ता जान दे दे, मर जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आप 10 पार्टी चेंज करके आइए, आप पैसा दीजिए, अच्छा, राजद में आपको इसके टिकट पहले मिल भी तो जाएगा। कई बार आप लोगों ने बताया कि धोखा मिला है, लेकिन फिर चुनाव जब आता है तो फिर आप लोग राजद के साथ ही रहते हैं, तो अब क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। अब जो होने जा रहा है ना, ये गलत हुआ है। नहीं तो इससे पहले मैडम की खुद नहीं जा रही थी, उनकी ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन अब जो हुआ है ना, वो गलत हुआ है। वो भूल रहे हैं शायद, राबड़ी देवी भूल रही है, जिसको सचिवालय को शौचालय बोलती थी, वो उस आदमी को सीएम मुख्यमंत्री बनाया। कौन बनाया? साहब बनाया। ये पूरे बिहार जानता है। 7 दिन के लिए सीएम बने हुए थे, 1 हफ्ता के लिए नीतीश कुमार साहब ने वो सरकार को गिराया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। शायद वो लोग भूल गए, अपनी औकात भूल गई है वो लोग। राबड़ी देवी भूल गई, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, ये पूरे परिवार जो है अपनी औकात भूल गए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं सिवान शहर के नया किला स्थित शहाबुद्दीन साहब के आवास पे अभी हैं और उनके कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा और भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। खैर, तमाम लोगों ने उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये नाराज़गी आगे कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ फहीम खान, पंजाब केसरी, सिवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।